गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशिक कुरैशी है और मैं एक सेफ्टी सुपरवाइज़र हूँ। आज हम जानेंगे कि एक सेफ्टी सुपरवाइज़र के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले वो साइट विजिट करेगा और एवरीडे वो अपना एरिया का साइट विजिट करेगा। एरिया का साइट विजिट करते हुए वो वहाँ पर अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को फाइंड आउट करेगा और उसे कंट्रोल करेगा। उसके बाद एवरीडे वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर के साथ डिफरेंट टॉपिक पर। उसके बाद वो क्रिटिकल सेफ्टी इशू को सेटल करेगा अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ। एवरीडे वो वर्क परमिट को इशू करेगा वर्क रिक्वायरमेंट के आधार पर। एवरीडे चेकलिस्ट इशू करेगा और उसके बाद एवरीडे अलग अलग मशीनों को इंस्पेक्शन करेगा और उसे हाईलाइट करेगा। एवरीडे वर्कर को हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग देता हूँ और उसका रिपोर्ट बनाता हूँ, जैसा कि JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेफ्टी ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाता हूँ। ये सभी आजाद वर्करों को बचाता है और प्रॉपर्टी लॉस, मोरल लॉस, मैकेनिकली लॉस से भी रोकता है और ये साइट पर एक्सीडेंट, नियर मिस, ये सभी से बचाता है और वर्करों को हजार्ड से रोकता है। आइए हम जानते हैं क्रेन के बारे में। क्रेन क्या होता है, उसके कितने प्रकार के क्रेन होते हैं, क्या क्या हजार्ड है और उसके प्रिकॉशन कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे क्रेन होता क्या है। क्रेन वो होता है जो लोड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, उसे हम क्रेन कहते हैं। क्रेन के टाइप हैं, मोबाइल क्रेन हो गया, टावर क्रेन है, क्रॉल क्रेन है, ETC। अब हम जानेंगे कि क्रेन का जहाँ भी काम हो वहाँ पर 4 लोगों का होना जरूरी है: रिगर, ऑपरेटर, एंटी सुपरवाइजर और सिग्नल मैन। क्रेन का काम जहाँ पर भी हो, सबसे पहले हमें वहाँ का लोकेशन चेक कर ले। मिट्टी का सरफेस बराबर होना चाहिए, कोई भी वहाँ से बिजली का लाइन नहीं जाना चाहिए, वहाँ से दूर काम करें। और उसके बाद फिर जहाँ पर भी क्रेन का काम हो तो सबसे पहले उस जगह को बैरिकेड कर दे। बैरिकेड उतना ही करे जहाँ पर उसका बूम लेंथ जितना उसका घूम रहा है, ताकि कोई भी मटेरियल फॉल होकर गिरे तो उस बैरिकेड के अंदर ही गिरे। उसके बाद हम जानेंगे हजार्ड के बारे में। तो उसके हजार्ड है, फॉल हो गया, ओवरटर्न हो गया, मैकेनिकल फेल्योर हो गया, स्टॉक बाय अगेंस्ट हो गया। आइए हम इसके बारे में जानते हैं, इसके कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला है फॉल से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्रेन का लोड कैपेसिटी और सीलिंग का कैपेसिटी बराबर होना चाहिए। सीलिंग जब भी लगाएं तो तब सबसे पहले चेक कर लें कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं, सब सही है। उसके बाद जब भी सीलिंग को लगाएं तो 45 डिग्री से ऊपर ही लगाएं, उससे नीचे न लगाएं, ताकि क्योंकि अगर उससे नीचे लगाएंगे तो उसका लोड 2 गुना हो जाता है और इससे मटेरियल फॉल होकर गिर सकता है। इसीलिए 45 डिग्री से ऊपर ही लगाएं। फिर उसके बाद है ओवरटर्न से बचने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन चेक कर ले। मिट्टी का सरफेस बराबर होना चाहिए, गीली जगह पर ना करें और बूम लेंथ का पोजीशन सही होना चाहिए, साइड से ना उठाएं और ऑपरेटर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इससे हम ओवरटर्न से बच सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल फेल्योर से बचने के लिए हमें क्रेन का जो भी मशीन है, जैसे जो घूमता है, व्हील हो गया, उसे हम चेक कर लें। उस पर गार्ड लगा होना चाहिए और चैन हो गया, उस पर गार्ड लगा होना चाहिए। उसके बाद है स्पीड चेक कर लें, मीटर चेक कर लें, गियर चेक कर लें, स्टेयर चेक कर लें। उस पर ऑयल ग्रीस लगा दें, इससे मैकेनिकल फेल्योर से बच सकते हैं। उसके बाद है स्टॉक बाय अगेंस्ट से बचने के लिए सबसे पहले स्टॉक बाय तभी होता है जब सिग्नल मैन नहीं होता है। सिग्नल मैन का होना जरूरी है, ताकि वो बताएगा कि लोड को किधर ले जाना है और किधर नहीं, किधर बैक करना है, सब वो बताएगा हॉकी टॉकी से। और हैंड सिग्नल का भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद सिग्नल मैन को 45 डिग्री एंगल पर खड़ा होना चाहिए, ताकि ऑपरेटर जो है सिग्नल मैन को देख सके और सिग्नल मैन जो है ऑपरेटर को देख सके। इस तरह स्टॉक बाय अगेंस्ट से हम बच सकते हैं। इसी तरह हम क्रेन को सेफ्टी
सेफली से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थैंक यू सो मच।